बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ये जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये पंजाब बोर्ड का है। केपीके बोर्ड के बुक का एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई सस्पेंशन सोल्यूशन डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट व्हाइल कोलाइड डू। अच्छा, हमें कहा गया है कि जो सोल्यूशन होता है और सस्पेंशन होता है वो हमारे पास टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि हमारे पास ये कोलाइड्स जो हैं ये टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। सोल्यूशन एंड सस्पेंशन हमारे पास टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि कोलाइड्स जो हमारे पास होते हैं वो टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल और इजी आंसर है। इसका आंसर ये है कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, वो लाइट को फैला नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड जो सस्पेंशन में हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर करने की बजाय लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, इसलिए ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करते। जबकि कोलाइड में हमारे पास पार्टिकल का साइज जो होता है वो कोलाइड पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन पार्टिकल से छोटे होते हैं, इसलिए ये आसानी से लाइट स्कैटर्ड कर सकते हैं। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। अच्छा, कोलाइड्स हमें कहा गया है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में डिफरेंस की वजह क्या है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। तो इसकी जो मेन वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है, वो है पार्टिकल साइज। ये सबसे बड़ी वजह है। जो सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसको इतना कम होता है कि इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और ये फिल्टर पेपर से भी आसानी से गुजर सकते हैं। जो सस्पेंशन, जो कोलाइड्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से कम होता है, और जो कोलाइड्स सस्पेंशन होते हैं इनका पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में जो मेन वजह है इनके डिफरेंस की वो है पार्टिकल साइज। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Why suspension does not form a homogeneous mixture। अच्छा, हमें कहा गया है कि जो सस्पेंशन है ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते। तो देखिए, जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन ऑन टेबल, मतलब अगर हम सस्पेंशन को टेबल पर रख ले या किसी ऐसी जगह पर रख ले जहां पर हम इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो सस्पेंशन के पार्टिकल साइज लार्ज होने की वजह से ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी और ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगे। सस्पेंशन के पार्टिकल साइज लार्ज होने की वजह से ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी और ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे बैठ जाएंगे, इसलिए ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर शो नहीं करते, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, जबकि सस्पेंशन में हमारे पास पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, इसलिए सस्पेंशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना सकता। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हाउ विल यू टेस्ट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज कोलाइड सॉल्यूशन और नॉट। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है हमारे पास ये कोलाइड सॉल्यूशन है या नहीं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है हाउ विल यू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज कोलाइडल सॉल्यूशन और नॉट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये गिवन सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम इससे लाइट पास करेंगे। वी विल पास
लाइट, हम उस सॉल्यूशन से लाइट पास कर लेंगे। अगर वो लाइट हमारे पास स्कैटर्ड हो गई तो इसका मतलब ये है ये जो है हमारे पास ये कोलाइड है, कोलाइड से। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास लाइट स्कैटर्ड नहीं हुई एंड पॉइंट से लेके, मतलब ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास हम यहाँ से लाइट गुजारे और वो इस पॉइंट पर लाइट डाले और वो इस पॉइंट से गुजर गई तो इसका मतलब ये है ये हमारे पास सॉल्यूशन है। और अगर हमारे पास लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो गई, इस तरफ से नहीं गुजरी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सस्पेंशन है। लेकिन अगर हमारे पास लाइट स्कैटर्ड हो गई तो इसका मतलब ये है, लेट सपोज ये हमारे पास कोलाइड सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम लाइट डालेंगे, यहाँ से लाइट इसमें डालेंगे तो वो लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि ये सस्पेंशन है। अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, 5 की तरफ आते हैं। अच्छा, क्लासीफाई द फॉलोइंग इज ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। हमें कहा गया है कि आप इसमें से क्लासीफाई करो कि इसमें से ट्रू सोल्यूशन कौन सा है और कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा है। तो आप उसमें से सुनो, ब्लड जो है हमारे पास वो है कोलाइड, स्टार्च जो हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन होता है वो भी हमारे पास कोलाइड ही होता है। अच्छा, ग्लूकोज सोल्यूशन हमारे पास जो शुगर वगैरह होता है वो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन होता है, सही है। अब टूथपेस्ट जो है वो भी हमारे पास कोलाइड्स हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ये भी हमारे पास ट्रू सोल्यूशंस हैं, सही है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Why do we stir paint thoroughly before using it? हमें कहा गया है कि हमें ये जो पेंट होता है इसको हम बिल्कुल thoroughly क्यों हिलाते हैं यूज करने से पहले। तो जो इसका जो सिंपल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है, पेंट जो हमारे पास होता है, पेंट वो हमारे पास होता है सस्पेंशन में हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाते। जबकि सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन पेंट्स हमारे पास सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन। अच्छा, अब अगर हम पेंट को यूज करना चाहें तो हम इस बोतल को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से हिलाएंगे। वी विल स्टेयर इट थोरली, हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। इसका फायदा हमें ये होगा, जो हिलाने से, मतलब ये बोतल हिलाने से हमें फ़ायदा ये होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब इसे हम स्टेयर कर लेंगे, हम इसको अच्छे से तोरली हिला देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं, द कंपोनेंट ऑफ इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, कंपोनेंट ऑफ इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट सोल्यूशन। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट सोल्यूशन और हम फिर पेंट को आसानी से यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड व्हाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लाइट को स्कैटर करेगा और क्यों। देखिए, जो हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7, शुगर सोल्यूशन हमें दिया गया है। दूसरा हमें दिया गया है, दूसरा हमें सोप सोल्यूशन दिया गया है और तीसरा हमें दिया गया है, दूसरा हमें सोप सोल्यूशन दिया गया है और तीसरा हमें दिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा,
ये 3 हमें दिए गए हैं। अब हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो लाइट स्कैटर करेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड व्हाई। इसमें से हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन लाइट स्कैटर करेगा और क्यों स्कैटर करेगा। तो इसमें जो शुगर सोल्यूशन होता है वो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन होता है। ट्रू सोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए दे कांट स्कैटर लाइट, कांट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो सोप सोल्यूशन होता है, सोप सोल्यूशन हमारे पास आसानी से लाइट को स्कैटर कर सकता है। सोप सोल्यूशन जो हमारे पास होता है इजीली स्कैटर लाइट, इजीली स्कैटर लाइट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सोप सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो कोलाइड होता है। सोप सॉल्यूशन हमारे पास कोलाइड होता है। अब कोलाइड की खुसूसियत ये है कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, टेंडाल इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं ये सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। ऑन द अदर हैंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हमारे पास, ये हमारे पास सस्पेंशन है, सही है, ये हमारे पास सस्पेंशन है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंशन होने की वजह से, सस्पेंशन में हमने पढ़ा था कि इसका पार्टिकल साइज लार्ज होता है, इसलिए ये लाइट को ब्लॉक करते हैं और ये लाइट स्कैटर नहीं कर सकते। कांट स्कैटर लाइट, कांट स्कैटर लाइट, ओके, दे कांट स्कैटर लाइट आल्सो। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कुछ यूं हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड व्हाई। सो द सोप सॉल्यूशन विल स्कैटर लाइट, it is because the soap solution is colloid, and we have studied in colloid that the colloid particle size is larger than the particles of solution and smaller than the particles of suspension, and they can easily show Tyndall effect, means that they can easily scatter light। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, वो गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी ना तो इसलिए बाकी सवालात अब करते हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। व्हाट डू यू मीन लाइक डिजोल्व लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अच्छा, हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि लाइक डिजोल्व लाइक, इसका मतलब क्या है? आप हमें एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेन करें। तो इसका मतलब ये लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स दैट polar solute can be dissolved in polar solvent and non-polar solute can be dissolved in non-polar solvent. We cannot dissolve a polar solute in non-polar solvent. अब इसको यहाँ पे explain करके देते हैं आपको। Like dissolve like means that polar solute will dissolve in polar solvent। इसी तरह नॉन पोलर solute will dissolve in non-polar solvent। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम सोडियम क्लोराइड, हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि पोलर है, इसको हम वाटर में, वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्यूट को हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे एंड नॉन पोलर सॉल्यूट सच एज गैसोलीन कैन बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। गैसोलीन को हम बेंजीन में डिसॉल्व कर सकते हैं और सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में। सो वी कैन नॉट डिसॉल्व गैसोलीन इन वाटर, गैसोलीन को हम वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। गैसोलीन को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं सच एज बेंजीन, क्योंकि गैसोलीन हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है। सो लाइक डिसॉल्व लाइक मीन पोलर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द सोल्युबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि जो नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज है सॉल्यूट के दरमियान और सॉल्वेंट के दरमियान, ये किस तरह सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो जो हमारे पास सोल्युबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी हमारे पास
डिपेंड करती है सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस पर। सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू द सॉल्यूट सॉल्यूट, तब हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें और H2O की, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूट, ये हो गया हमारे पास सॉल्वेंट। अच्छा, अब वाटर और इस सोडियम क्लोराइड के जो मतलब वाटर सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव एंड और वाटर के पॉजिटिव एंड के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl-। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ये क्लोरीन इस सोडियम से अलग हो जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो पाएगा। सही है। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब अगर सॉल्यूट के दरमियान स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, लेट्स सपोज अगर NaCl के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हों एज कंपेयर टू दिस फोर्सेस, अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्गर हो एज कंपेयर टू इट, सो फिर हमारे पास ये NaCl तेजी के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं जब सॉल्यूट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो तब हमारे पास सॉल्युबिलिटी लो होगी, और अगर सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हों, अगर सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो, मतलब अगर H2O का फोर्स ज़्यादा हो, तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट के दरमियान स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस हों तो तब हमारे पास सॉल्युबिलिटी लो होगी, जबकि हमारे पास अगर सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हों तब हमारे पास सॉल्युबिलिटी हाई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू एक्सप्लेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू प्रिपेयर NaCl सोल्यूशन। अच्छा, हमें क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को आप किस तरह एक्सप्लेन करोगे जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास NaCl है और वाटर दिया गया है। अब हमें कहा गया है कि इनके दरमियान सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आप एक्सप्लेन करो। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉल्यूट हो गया और वाटर इस साल्ट को डिसॉल्व कर रहा है, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया। अब इनके दरमियान इंटरेक्शन किस तरह होगी, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन किस तरह होगी, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट किस तरह करेंगे, तो ये इस तरह इंटरेक्ट करेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है Na+ एंड Cl-, ये इसका स्ट्रक्चर है, और वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह है, वाटर इस तरह है, H+, पार्शियल पॉजिटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास H+, हमारे पास O पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है और वाटर का भी ये पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव एंड हो गया। इसी तरह इस वाटर का भी ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। अच्छा, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट इस तरह करेंगे कि वाटर इस तरह से ओरिएंट हो जाएगा, वाटर इस तरह से इस सोडियम क्लोराइड को घेर लेगा कि वाटर का नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड के करीब आ जाएगा और वाटर का पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड के करीब आ जाएगा। अब हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ऑक्सीजन इस सोडियम को खींचना शुरू कर देगा और हाइड्रोजन का ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्ट जो है ये इस क्लोरीन को खींचना शुरू कर देगा। अब
ये हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रोंगर हैं एज कंपेयर टू द फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट Na+ एंड Cl-। तो ये इस तरह हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस विल ब्रेक। सोडियम क्लोराइड के दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्सेस खत्म हो जाएंगी। अब सोडियम अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा और क्लोरीन- अलग हो जाएगा। अब इस सोडियम को वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से घेर लेंगे कि वाटर का नेगेटिव एंड इसकी तरफ होगा। लेट्स सपोज ये वाटर का नेगेटिव एंड है, सही है। इस सोडियम को वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से घेर लेंगे कि इसका नेगेटिव एंड इस तरफ हो जाएगा, सही है। ऑन द अदर हैंड जो क्लोरीन है इसको वाटर मॉलिक्यूल इस तरह घेर लेंगे कि इस वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड इस क्लोरीन की तरफ हो जाएगा, सही है। वाटर मॉलिक्यूल को क्लोरीन को इस तरह घेर लेंगे कि इसका पॉजिटिव एंड क्लोरीन के नेगेटिव क्लोरीन आयंस को चारों तरफ से घेर लेगा और इस तरह सोडियम क्लोराइड हमारे पास वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और हमारे पास ये रहा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन Na+ एंड Cl-। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल देयर सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करो कि सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट के ऐसे साल्ट की एग्जाम्पल दे के आप जस्टिफाई करो कि उसकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। तो देखिए, अगर सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है किसी सॉल्यूट की सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूट हीट ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब अगर कोई सॉल्यूट ऐसा है कि जिसको हीट की ज़रूरत हो, वो हीट अपने अंदर जज़ब कर लेगा तब वो सोलेबल हो पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूट की सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। अगर किसी सॉल्यूट की सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूट हीट ऑब्जर्व कर रहा है। और ये प्रोसेस जो हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास मतलब हीट ऑब्जर्व होती है वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमारे पास हीट ऑब्जर्व होती है। तो कोई ऐसा सॉल्यूट जो हीट ऑब्जर्व कर रहा है, जो मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहा है, ऐसे सॉल्यूट की सोलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। अब ऐसे सॉल्यूट की साल्ट में हमारे पास ऐसी सॉल्यूट की एग्जांपल है KCl एंड KNO3। So these are the examples of salts whose solubility increase with increase in temperature। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। What do you mean by वॉल्यूम परसेंटेज? अच्छा, हमें कहा गया है कि ये जो वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि जो वॉल्यूम परसेंटेज है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हम वॉल्यूम सॉल्यूट भी हम वॉल्यूम में लेते हैं और जो हमारे पास सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूशन बन रहा है, वो भी हम वॉल्यूम में ले रहे हैं। मतलब अगर इसकी डिफिनीशन करें तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव अस 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 30% वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को इतने पानी में डाल दिया कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बन रहा है। आई होप आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब भी शॉर्ट क्वेश्चंस की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ।